वहीं यूके SSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान सामने आया है। भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए गिरफ्तारी की है, जिस वजह से आरोपियों को बड़ी आसानी से बेल मिल गई। इसी समय सीमा के अवधि में दो वहीं कांग्रेस माड़ा गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के दौरान जनहित के मुद्दों को उठाया जाएगा, जिसे यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच रखा जाएगा। हालांकि भाजपा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रही है। तो जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उसी को लेकर भाजपा ने तंज कसा है। रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का एक घर है और बहुत बड़ी संख्या में बहुतायत में हमारे गांव से लोग फौज में हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी पर, हमारे गांव की व्यवस्थाओं पर पड़ने वाला है। उसको हम इशू बना रहे हैं। और उसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी है, और जो भर्ती घोटाला हुआ है वो है, और विधानसभा में नैतिकता के बल पर जो नेताओं से हम माफ़ी चाह रहे थे वो अभी तक नहीं हुआ, वो भी हमारा इशू रहेगा। अच्छा लगा मुझे, कांग्रेस के लोगों को माना ध्यान आया। और जहाँ तक उनका भारत जोड़ो यात्रा का विषय है, तो राहुल गांधी जी की यात्रा भी चल रही है। अब उत्तराखंड से प्रारंभ करें तो हम स्वागत है, लेकिन जिन लोगों ने भारत को तोड़ा हो उनको भारत जोड़ने का जो नारा लेकर जो चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जनता उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की स्थिति में है। वहीं रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एसएसपी से मुलाकात की। सितारगंज पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रहे नवतेजपाल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुर सिंह सहित कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है। उनके पास कुछ लोग चल के आते हैं चुनाव से पहले कि हमारी पंचायत निपटा दो। उसमें वहाँ के पालिका अध्यक्ष भी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं, व्यापार मंडल के भी लोग हैं, जो सब चल के जाते हैं। वो पंचायत निपट जाती है, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले पता लगता है कि नवतेजपाल जी के खिलाफ भी मुकदमा हो गया है। तो हम कप्तान साहब से मिलने इसीलिए आए हैं कि इस जिले में दूसरा वाकया है। अब से महीना पहले गणेश उपाध्याय जी एक BPL कार्ड होल्डर को लेके गए थे, उसका बिल बिजली का 10,000 रुपये से ऊपर का आया। वहाँ SDO साहब ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया पीछे से। उनका ये कहना था कि बीते दिनों सितारगंज में एक FIR हुई है, उस पर जो है निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए करके। मैंने उनको ये भी अवगत कराया कि हमेशा पुलिस का काम हमेशा निष्पक्ष ही होता है, पर उनकी कुछ क्लैरिफिकेशंस थी, हमने क्लैरिफिकेशंस को सेटिस्फाई कर दिया है। जांच के उपरांत एक FIR हुई है, उस FIR में वो चाह रहे थे कि गहनता से वो उसका पर्यवेक्षण हो जाए। वो गहनता से पर्यवेक्षण तो हमेशा होता ही है, इस चीज़ को हमने अवगत करा दिया है। वहीं टिहरी के सांसद माला राज्यलक्ष्मी अपने संसदीय क्षेत्र में नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस और आप नेताओं का कहना है कि सांसद महोदया कहीं लापता हो गई हैं। कांग्रेस का कहना है माला राज्यलक्ष्मी शाह कई बार टिहरी से सांसद रही हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र में उनके नाम कोई उपलब्धि नहीं है। सांसद के प्रतिनिधि हैं माला राज्यलक्ष्मी शाह जी, चुनाव जीतने के बाद कभी दोबारा वो इस क्षेत्र में अपने दर्शन नहीं देते हैं, लोगों की पीड़ा में नहीं रहते हैं, लोगों के सुख दुख में कभी शामिल नहीं होते हैं। ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। और अगर एक जनप्रतिनिधि इस तरह का काम करें कि चुनाव जीतने के बाद वो सीधा लापता हो जाए, गोल हो जाए और दोबारा कहीं क्षेत्र की खैर में एकदम तक न पहुंचे, ऐसा कतई नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी का अस्तित्व भारत देश से और उत्तराखंड से समाप्ति पे है, इसलिए उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। महारानी जी लगातार टिहरी संसदीय क्षेत्र की बातों को अपने संसद में उठाती रहती हैं। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व की जमीन पर दुकान बनाकर किराए पर देने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने 3 नए नाम शामिल किए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी सहित 3 लोगों के नाम मुकदमे बढ़ा दिए गए हैं। बीते 21 अगस्त को देहरादून निवासी शशि ठाकुर की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मनसा देवी मंदिर की ट्रस्टी बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी और द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पहले बिंदु गिरी जी, द्वारिका मिश्रा और सुरेश तिवारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था, और अभी जो बयान दर्ज हुए हैं उसके अनुसार जो है 3 नाम उसमें और बढ़ाए गए हैं, जिसमें महंत रविंद्रपुरी, अनिल शर्मा और राजगिरी का नाम आया है, जिसके संबंध में विवेचना की जा रही है।
और अग्रिम कार्रवाई के बाद इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। जानकारी नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने सुना कि आज अखबारों में निकला हुआ है। मुझे लोगों ने कहा महाराज बहुत बड़े बड़े हेडिंग आपके निकले। मैंने अखबार पढ़ाई में क्या निकला है क्या नहीं निकला है, इसलिए भी जो अब जांच होगी, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।